नमस्कार, मैं शुभम सिंह, न्यूज 24 आजमगढ़। आजमगढ़ के हम अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण पर हैं और अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता है, नेता है और सभी लोग हैं। सभी लोगों से हम जानेंगे 2027 चुनाव को लेकर इनके मन में कितना उत्साह है और यह लोग 2027 चुनाव को कैसे देखते हैं। और इन लोगों से हम सबका नाम भी जानेंगे और समय बहुत कम लेंगे इन लोगों से। आपका क्या नाम है? बलबीर कुमार वीरू भैया। आप 2027 के चुनाव में किसको देख रहे हैं? बहन जी को। आपका क्या नाम है सर? सुदेश कुमार जी। आप किसको देख रहे हैं? बहन जी को। आपका नाम सर? मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है। मैं बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हूँ अतरौलिया से। और कहना है कि 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है बहुजन समाज पार्टी की। सर समाज के लोगों ने ठीक है, आप सभी लोग बहुजन को समर्थन दे रहे हैं। आप? राजेश श्याम मेरा नाम है। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व विधानसभा प्रभारी हूँ और आप भी बहुजन को ही समर्थन कर रहे हैं। और आप चैलेंज है कि बहुजन आप भी बहुजन को ही समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आपके पास तो पूरा है। और नाम इरशाद अहमद, विधानसभा संयोजक अतरौलिया, मुस्लिम समाज से। मैं क्या नाम आपने बताया? इरशाद अहमद। हाँ, मुस्लिम समाज से विधानसभा संयोजक हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सर्व समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज की सरकार जो तानाशाही है, आप लोग तो घूम घूम को देख रहे हैं। और बहन जी की सरकार थी जब 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो सर्व समाज के लोगों को जो है लाल बत्ती से नवाजा था। कोई ऐसा समाज नहीं था जिसको बहन जी ने लाल बत्ती कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। लाल बत्ती का कल्चर मैं बता दूं कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है बंद कर दी है, ना के बराबर कर दी है। बहुत कम लोग होंगे जो लाल बत्ती मतलब है बता रहे तो कैबिनेट मंत्री बनाया सभी लोगों को, हर वर्ग के लोगों को। और मैं आप के चैनल से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि 2027 में जो है सब समाज के लोगों ने ललकारा है। 2027 में बहन जी मुख्यमंत्री बन के रहेंगी, ये मेरा वादा है या सर्व समाज के लोगों को आपका वादा। सर आपका क्या नाम है? बस चंदेव भारती मेरा नाम है। और आप किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं? अतरौलिया विधानसभा। अतरौलिया विधानसभा में ग्राम का नाम? पटाधन जी। अतरैट पटाधन। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी बनने वाली है? आपकी सरकार बना? अरे पूरा देश चिल्ला रहा है, पूरा प्रदेश चिल्ला है, बहुजन समाज पार्टी है, बहन जी की जरूरी है। अब बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? पलटन राम, बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी अतरौलिया है। मतलब आप भी बहुजन को। सर आपका शुभ नाम? वीरेंद्र पांडे, पूर्व जिला पंचायत पूर्व उपाध्यक्ष। ठीक है पांडे जी, अब आप मिले तो आपसे कई सवाल होगा क्योंकि ब्राह्मण वर्ग कहा जा रहा है कि बीजेपी से थोड़ी कटी है। क्या लग रहा है आपको, कट रही है? ब्राह्मण वर्ग जो है जी, जब बहन जी के साथ था 12 कैबिनेट मंत्री थे, 12 स्वतंत्र प्रभार थे, 12 निगम के 32 लाल बत्ती बहन जी ने दिया था ब्राह्मणों को, जो स्थान बहनों को मिला था। जब से ब्राह्मण खिसका बीजेपी में, ब्राह्मण कदर जो है 2 कौड़ी को हो गया। आज दिन आया है, ब्राह्मण समाज जितने जोर शोर से आज बहुजन समाज पार्टी बहन जी के साथ जुड़ने जा रहा है। मैं भी 34 साल मुझको हो गया बसपा में। मैं जिले के सारे पद हो जो आज से जब से मैं 84 से हूँ, एक असर भी बना है। सब लोग सम्मान भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं। बीजेपी सरकार में वो इस तरह जो हो गया है, एक मैंने स्वास्थ्य मंत्री हमारे ही अथवा से बने से गए हैं ब्रिजेश पाठक जी, उनका एक लाल बत्ती से ही नवाजा जा रहा है, लेकिन कोई मतलब है नहीं उनका। आज वही ब्रिजेश पाठक जो थे, 5 विभाग हमने, नब्बू दुबे के 4 विभाग दिया गया था, सिद्दीकी को 12 विभाग दिया गया था। आज दिन वो हो गया है लोगों का कि एक विभाग नहीं, एक विभाग ले मर रहे हैं। सड़क पर कोई पानी पूछने वाला मंत्रियों को नहीं है। माननीय ओम प्रकाश जी हमारे क्षेत्र के मैंने पंचायती राज मंत्री है, हमेशा वो 4-5 महीने से लगातार हमारे क्षेत्र में है। कम से कम बीजेपी में 4 सांसद, राज्यसभा लेके 4 सांसद हैं, सपा के 10 विधायक हैं, 2 एमएलसी तो एमपी हैं। इन लोग जिसे लोग कहते हैं बहुत कुछ हुआ, वो क्योंकि लेकिन कम से कम 4 सांसद है, 24 करोड़ रुपया होती साल में। एक सड़क एक चीज बता दे कहीं योजना के अंतर्गत बने करवाएं अपने नीचे लोग। हमारी बसपा सरकार थी, हमारे पास 2 ही सांसद दे रही थे। कम से 128 सड़क डॉक्टर बलराम जब थे, 128 सड़क खनिजा 200 मीटर, कोई ग्राम सभा नहीं क्षेत्र में बचा है। संगीता आजाद थी, जितनी लाइटें लगी क्षेत्र में, चाहे टाउन एरिया छोड़ा दीजिए, सारी संगीता आजाद जब पार्टी में थी तब
जब से गई है, चाहे वो हो चाहे वो दो कौड़ी की औकात रह गई सबकी। आज दिन हमारा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बस खास करके बता दूं कि अभी पिछले कुछ महीनों से यह खास करके आरोप लग रहा था, जब से ब्राह्मणों का अपमान हुआ प्रयागराज में, खास करके अभिमुक्तेश्वरानंद का जब से अपमान चला, उसके बाद ब्राह्मणों में कुछ कई चीज़ों को लेकर के नाराजगी हुई। यूजीसी को लेकर भी नाराजगी रही कि ठीक है यूजीसी आए ना आए, उसमें संशोधन के साथ आना चाहिए था। तब से ब्राह्मण वर्ग पलटा है, और ऐसा मैं नहीं कह सकता कि हर बिरादरी में हर पार्टी को सपोर्टर हर बिरादरी के लोग कर रहे हैं, कम हो या ज्यादा परसेंटेज हो सकता है, लेकिन मैं और लोगों से भी राय जानना चाहता हूं। सर मैं आपके पास ब्राह्मणों के ऊपर जी, आप जैसे आपने कहा कि ब्राह्मणों के ऊपर तो महाराज जी का कुछ काम वहाँ गलत था, उसको नहीं रहना चाहिए। सरकार के पक्ष में नहीं और विपक्ष में नहीं, कोई चीज काम करिए। ब्राह्मणों को अत्याचार जो हो रहा है, जिसे कुछ कहवाना, कोई दलित कह दिया, कोई ठाकुर को ब्राह्मण कह दिया, ये सरकार की मंशा होता है। नहीं तो कोई दलित नहीं कह सकता ब्राह्मण के ऊपर, कोई ठाकुर कोई ब्राह्मण कोई नहीं कह सकता, ये सरकार की मंशा कहवाता है। इसलिए सारे लोग जो है चौक बोल जाते नहीं। इसी माध्यम के आपके माध्यम से कुत्तों की तरह अगर मारा जाए लोगों को, या गोली मार दी जाए, कुछ ही माध्यम की हिम्मत किसी ब्राह्मण कोई कह दे, किसी जात कोई गाली किसी देगा। अनर्गल गाली जो देता है ये माध्यम से, चाहे कहवाई जाता हो, चाहे सरकार कहवाता होगा, और चाहे ये वो विभाग का कोई आदमी कहता, तब ब्राह्मणों के ऊपर ऐसा होता है। ये किसी की हिम्मत नहीं ब्राह्मणों के ऊपर कुछ कह दे और कोई करवा दे। देखिए, जातिवाद में गाली देना, चाहे कोई एसटी का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जनरल कास्ट हो, गाली देना या समाज में जातिवाद की बात करना भी अब गलत माना जा रहा है, क्योंकि सभी जात सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहना चाह रहे हैं। भारत इस मामले में हमको लगता है कि सबसे अच्छा देश है। मैं और भी लोगों से राय जानना चाहता हूँ। सर आपका क्या नाम है और आप किस पार्टी के समर्थक हैं? मैं अशोक कुमार पटेल, नगर पंचायत बुढ़नपुर से जी। मैं बीएसपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। आप पटेल हैं और बीएसपी के कार्यकर्ता हैं। आप देखिए, जाति की बात हो रही है, या पटेल हैं क्योंकि पटेल की पार्टी अपना दल है, लेकिन आप बीएसपी में शामिल हैं, तो बीएसपी में ही शामिल होने का कुछ खास कारण बताएंगे? मैं बहुत पहले से बीएसपी में, हमारी पार्टी पैतृक पार्टी है, पिताजी से लेके अभी तक हम लोग बीएसपी में बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी थे पिताजी से। ठीक है सर, आपका नाम? राधेश्याम वर्मा। किस पार्टी के समर्थक है? बसपा के कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष भी हैं। देखिए, अब ये वर्मा जी हैं, खास करके कहा जाए तो वर्मा बीजेपी का वोटर है, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि मैं बसपा का कोषाध्यक्ष हूँ। सोनेलाल पटेल जी ने इस पार्टी को उठाया, इसलिए हम इस पार्टी के साथ हैं। अच्छा, आपका सुनना? नरेंद्र पटेल। आप किस पार्टी के समर्थक? बसपा के साथ। बसपा की। अतरौलिया में अब ये खास इस मीटिंग उससे लग रहा है कि बसपा का भी वोटर कम नहीं है और हर बिरादरी से। लेकिन सर आपका शुभ नाम? स्वराज पटेल, विधानसभा अध्यक्ष अतरौलिया, अपना दल यस। अब इसमें देखिए, ये अपने दल से हैं, अपना दल पार्टी के समर्थक हैं, और अपना दल जिधर जाएगी वो इधर जाएंगे। आप अपने बिल्कुल पार्टी के साथ बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारी नेता का जो दिशा निर्देश होगा उसी पे काम किया जाएगा। ठीक है, मैं और चाचा जी से भी नाम जान लेता हूँ, ये भी अपना दल से ही लग रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? दयाराम पटेल, जी। राष्ट्रीय महासचिव हैं अपना दल। क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी सही लगती है? किस पार्टी के आप समर्थक हैं? कौन पार्टी आपके हिसाब से जीतनी चाहिए आजमगढ़ में? मैं तो अपना दल से हूँ और गठबंधन में हूँ, भारत सरकार के साथ हूँ। मतलब आपके हिसाब से अगर ओम प्रकाश राजभर को टिकट मिले तो ओम प्रकाश राजभर जीते, या फिर संजय निषाद को मिलता है, पार्टी को मिलता है, तो आप उसके समर्थक रहेंगे, और या अपना दल को मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है? हाँ, अपना दल को मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन किसी को मिलेगा हम गठबंधन धर्म निभाएंगे, उसके साथ रहेंगे। आपका सर शुभ नाम क्या है? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र कुमार जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बनगावा से। बनगावा। आप किस पार्टी को ज्यादा समर्थन दे रहे हैं, और आपके हिसाब से कौन लग रहा है कि जीत रहा है? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी को। कुछ खास कारण? खास कारण संग्राम यादव लोकप्रिय है, ये नेता। मान लीजिए यहाँ संग्राम यादव के बजाय किसी अन्य आदमी को लड़ा दिया जा रहा है, तो फिर आपको क्या लगता है? कौन? किसी दूसरे पार्टी से? नहीं, समाजवादी पार्टी किसी अन्य नेता को, आदित्य को ले आ रही है, अपने बेटे को उधर से आ रहा है। जो भी आ जाए समाजवादी पार्टी से, वो भी लड़ेगा जी, वो भी जीतेगा, लेकिन संग्राम यादव ये सदन से लेके सड़क तक जितना अच्छा बोल लेते हैं, जितना अच्छा योगी के सामने अपना बात रख लेते हैं, उतनी बढ़िया बात कोई नहीं रख पाता। और रही बात विकास की, हर 15 दिन में एक आरसीसी का उद्घाटन होता है। आपका नाम? ब्रजेश पटेल। किस पार्टी के समर्थक? बहुजन समाज पार्टी। पटेल जी हैं, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। क्या लगता है आपको?
कौन जीत रहा है? बहुजन समाज पार्टी जो है जीतेगी। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें सर्वजन हित है, सर्वजन सुखाय की बातें होती हैं। ठीक है, आपका क्या लगता है? मेरा नाम शिव प्रकाश चौधरी है। किस पार्टी के संबंध? पार्टी तो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी। भीम आर्मी से, आप खास करके भीम आर्मी से हैं, तो आप थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या लगता है आपको, कौन जीत रहा है अतरौलिया में? आपका तो मतलब यहाँ टिकट है नहीं, शायद अगर मिल भी जाए तो अलग की बात है, कि अभी फिलहाल क्या लगता है, भारतीय सुहेलदेव है, सपा है, या फिर गठबंधन में जो है वो है? अब देखिए क्या होता है कि हमारे जिताने या हराने से कोई न जीतेगा न हारेगा। ये अतरौलिया की महान जनता तय करेगी कि चुनाव किसके फेवर में जाएगा। लोग आएंगे, ओम प्रकाश राजभर जी भी आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आपके भी दिमाग में लग रहा है कि हो सकता है कि इतना प्रतिशत ज्यादा चांस है कि ये पार्टी आ जाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश हो चाहे देश का कोई कोना हो, जातिगत समीकरण भी मायने रखता है। मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी या और भी दल, हो सकता है कि सपा ही कुछ चेंज करे, कुछ समीकरण बनाए ऐसा। तो जैसा समीकरण बनता है, जैसी स्थितियां बनती हैं, वैसा। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का। मैं अपने पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए काम करता हूं। आपके हिसाब से लग रहा है गठबंधन आ सकती है अगर ज्यादा हुआ? मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि जितना राजभर है उतना ही निषाद है, लमसम 2-4-5% का अंतर होगा, और उतना ही बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन मतलब एससी वर्ग ज्यादा है, मतलब लगभग नहीं, अब मैं आंकड़ा निकाल रहा था कि 93,000 हमारे एससी है। मैं आंकड़ा सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आंकड़ा में। अगर मैं बात करूँ तो 20% आप लोग होंगे, तो 15-18 के आसपास यादव हैं, और उतना ही के प्रतिशत की मैं बात कर रहा हूँ, तो 18% के आसपास मुसलमान भी हैं, और वही 18-15-18-20 के प्रतिशत में अब 2-4-5% का लगभग अंतर हो सकता है, उतने में ही 80 के लोग हैं। बचा जनरल का पूरा मिला दिया जाए तो 12 से 15 के बीच में रहेगा, 15% वो भी हैं। मतलब सभी का 10 भागों में बांट दिया जाए, जैसे पार्टी का 4-5 पार्टियां हैं, पटेल को मिला लिया जाए, और फिर मौर्य को पटेल और मौर्य जो हैं वर्मा, उनका भी दोनों लोगों को मिला दिया जाए, तो यह दोनों लोग भी मिलकर के 15% के आसपास आ जा रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो जनरल कास्ट के, इनको भी मिला जाए तो लगभग सब लोग एक निर्णायक में। अब इसमें यह है कि सुहेलदेव जो पार्टी के नेता हैं, वो अपना वोट लेके चल रहे हैं। उनको लाभ इस बात का मिलेगा बहुजन के बजाय कि उनके साथ सुहेलदेव 12 से 14% है, तो 12 ही 14% निषाद मिल जाएंगे अगर गठबंधन में रहे ये लोग तब। और जनरल कास्ट में ब्राह्मण अगर हटा दिया जाए, कुछ ब्राह्मण बहुजन में जाएंगे, कुछ गठबंधन में जाएंगे, या कुछ समाजवाद में भी जाएंगे। राजभर भी मंत्री जी अगर नहीं टिकट पाए तो भी राजभर भी हमारे साथ रहेगा। वर्मा रहेगा ही, कुंभी कुहार लोहार भर खार सारी जातियां की रहेंगी हमारे साथ, बस बाकी। ठीक है, मैं आंकड़ा मान रहा हूँ क्योंकि भाई अभी लीडिंग पार्टी भ्रष्टाचार हो चुका है, सारे लोग इतने सताए जा चुके हैं, सड़क बोल नहीं कोई पाता है। सारे बीजेपी के कार्यकर्ता नेता केवल एक की नहीं, आप लोगों के माध्यम से फोटो खिंचा के सड़क पर घूमते केवल वसूली करते हैं बीजेपी के नेता। बसपा हो चाहे सपा हो चाहे मंत्री जी, कोई कुछ नहीं कर पाता है। रह के भी पार्टी में मंत्री जी कार्यकर्ता कुछ नहीं कर पाते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता फोटो खिंचाकर केवल यूट्यूब चढ़ाना, उनका फेसबुक चलाना, फोटो एक काम उनका रह गया है। एक पैसे काम नहीं है, इतना भ्रष्टाचार है। स्वास्थ्य विभाग हो चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो भाई सारे विभाग जो है भ्रष्टाचार का। 5-5 बार पैमाइश, एक पैमाइश की 5,000 लग रहे हैं लोग जाके। पत्थर उखाड़ा जा रहा है कई लोगों का, 10 लोगों का हमको नाम बाकायदे कई नाम से बता दी, पत्थर उखाड़ लिया गया। आज तक कोई सुनवाई लोगों की नहीं हुई है, गरीब मर रहे हैं। आप तो मतलब ब्राह्मण हैं और ये सीधा बहुजन के समर्थन में बात कर रहे हैं। अब आपने बीजेपी पे आरोप लगा दिया। देखिए बीजेपी के गठबंधन के लोग यहीं पे मतलब जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी का लोग समर्थन नहीं है। आपको क्या लगता है बीजेपी का क्या है यहाँ पे रोल? यहाँ पे भाजपा जो भी है, जो है यहाँ पे सही हिसाब से उनका जो है, हम तो अपना दल वाले हैं, हमारी पार्टी जो हम यहाँ पे मजबूती से हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो। बीजेपी में आप लोगों की सुनवाई होती है? बिल्कुल, हमारी नेता हमारा सम्मान करती हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मजबूती से पैरवी करती हैं, चाहे छोटे से लेके बड़ा मामला हो। हमारी नेताजी जो है कार्यकर्ताओं का पूरी तरह से मजबूती से, गरीब हो चाहे जो हो, सबकी मदद करती हैं, इतना हम जानते। क्या लगता है चाचा आपको, बीजेपी में सम्मान मिल रहा है? बिल्कुल, राष्ट्रीय महासचिव हैं, कोई काम होता है तो सीधे लखनऊ जाते हैं, अपने नेता से बोलते हैं, तुरंत फोन होता है,
छोटे दल को एक फायदा मिल जाता है अगर पार्टी के समर्थन में रहते हैं तो उनका काम आसानी से हो जाता है। लेकिन जो बड़े दल हो गए जैसे बीजेपी के निर्णायक बीजेपी वर्सेस समाजवादी हो गई और बहुजन हो गई, इन लोगों का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। क्या लगता है सर, बीजेपी में समाजवाद का भी सुनवाई होता है कि नहीं? बीजेपी में समाजवाद का कोई सुनवाई नहीं। लेकिन देखिए सरकार तो सबकी है, आपका कोई काम हो तो सरकार करती है या नहीं? सरकार के पास जाए कहाँ? सरकार के पास जाते नहीं, अधिकारियों के पास जाते तो उनको रुपया चाहिए, बिना घूस लिए कोई काम ही नहीं होता है। तो क्या आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा हमको लग रहा है कि भ्रष्टाचार है। हर आदमी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा सर है कि कोई नौकरी नहीं दे रही भाई। अच्छा, कोई नौकरी नहीं दे रही है किसी विभाग में। इधर देख के कैमरे की तरफ बात करिए, क्या बात कर रहे हैं? किसी विभाग में नौकरी नहीं दे रहे। शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में थोड़ा मोड़ा ये नर्स के लिए दे रहे हैं और किसी का कोई नौकरी नहीं है। पुलिस विभाग में भी नौकरी अभी निकाले, शिक्षा विभाग क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तुम तो क्षेत्रीय लोगों से जुड़े हो, पत्रकार भी हो, तुमको क्या लगता है 2027 चुनाव, शिक्षा का मुद्दा और क्या क्या मुद्दा हो सकता है 2027 चुनाव में? मुद्दा तो उसमें अतरौलिया विधानसभा को देखना कि पूरे देश के प्रदेश की बात आप आजमगढ़ की बात कर लो, अतरौलिया की बात कर लो। अतरौलिया में मामला फिलहाल ये समय जो दिख रहा है कि अभी बीजेपी जो दावा कर रही है कि यहाँ से हम जीत जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है। लोगों का अलग ही ओपिनियन आ रहा है। ठीक है, वो तो अब समय बताएगा। आपको मुद्दा क्या क्या नजर आ रहा है कि ये मुद्दे चुनाव होने चाहिए, अब की बार मैनिफेस्टो में सरकार ये चीज लाए तो हम उसको समर्थन दें? मुद्दा यहाँ सबसे बड़ा है कि जो सरकार ने वादा किया था उस पर तुला नहीं, और अतरौलिया का सबसे बड़ा विकास नहीं हुआ जो सरकार कहती रही है। और जो विकास हुआ सपा ही कार्यकाल में हुआ है और बसपा कार्यकाल में हुआ है, और उसके अलावा यहाँ अतरौलिया में कोई भी विकास नहीं हुआ। प्रकाश राजभर रोड लेके आए भाई, ये सब बात वाला पूर्वांचल ला दिया, अस्पताल है आपके, वो तो अतरौलिया में सब कुछ है। अस्पताल सपा की देन है ना। चले जाएंगे, आधी तरह आए तो हरा दिए। आज बसपा को हराने वाले ही लोग हैं। इधर से आना उधर से जाना सबसे बड़ी बात है। अब मैं लास्ट में चल रहा हूँ, ग्राम पंचायती चुनाव की तरफ मैं चलूंगा। पंचायती चुनाव की तरफ थोड़ा सा चल लूं, क्योंकि पंचायती चुनाव को लेकर 26 मई को समाप्त हो रहा है कार्यकाल। आप लोगों को क्या लगता है, सभी लोगों को पंचायती चुनाव कब हो जाए तो बेहतर? पंचायती चुनाव को लेकर के आप लोगों की क्या राय है? राय है कि इलेक्शन होना चाहिए, सारे लोग इच्छा है, ताकि पुराने लोग जो 5 साल चुनाव, पंचायती चुनाव जो है ना, ये समय से होना चाहिए। उससे क्या लाभ होगा? उससे ये लाभ होगा, आप तो पुराने हैं, बाल भी बता रहे हैं कि आपको लाभ और हानि सब बताएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पंचायती चुनाव जो है जब समय से नहीं होगा और प्रधानों के जबरदस्ती बस्ते वस्ते जमा करा लिए जाएंगे तो एक तरीके से नहीं कहा जाता है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, अब सरकारी कर्मचारी उसकी देखरेख करेंगे तो वो अपने मनमाने करेंगे। वो विकास, व्हाट इज द मीन्स ऑफ विकास, क्या होता है वो जानबे नहीं करते। ठीक, आपको क्या लगता है पंचायती चुनाव होना चाहिए कि नहीं? पंचायती चुनाव समय पर होना चाहिए। होने से लाभ, हाँ, उनसे लाभ यह है कि ये सब नए प्रधान हो जाएंगे, नौजवान आ जाएंगे, फिर बढ़िया विकास करेंगे, पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे। क्या लगता है? लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए और सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायत चुनाव हो या कोई चुनाव हो, समय हो, निष्पक्ष हो और सही तरीके से हो और सही लोग चुने जाए, तभी भी देश का विकास संभव है। क्या लगता है आपको पंचायती चुनाव को लेकर के, कैसे लग रहा है कि पंचायती चुनाव हो पाएगा कि नहीं? अभी देखिए जो है कि यह तो न्यायपालिका में है, लेकिन चुनाव जो समय पर होना चाहिए। न्यायपालिका की जो लोग भी वो दे रहे हैं, न्यायपालिका को मैं बता दूं, न्यायपालिका खुद चाहती है कि जल्दी से जल्द चुनाव हो जाए। सरकार भले ही अटकलें लगा रही हो, न्यायपालिका पर आरोप लगा रही हो, लेकिन न्यायपालिका खुद चाहती है जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। सरकार नहीं कराना चाहती चुनाव, सरकार चाहते तो आज करा दे चुनाव। नहीं, विचाराधीन है, उसमें 2 मामले हैं। उसमें टिप्पणी करना उचित नहीं। पिछला आयोग जो पिछड़ा आयोग वो तो कही रही है चुनाव समय पर करा दीजिए, तो जो पिछड़ा आयोग था ये सब सारे कार्यक्रम वो जो उठाए हैं वो राजभर पंचायती राज मंत्री, वो भी इतना जरूरी है। वो हमेशा जो है, चाहे सपा के लोग हों चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, हमेशा फायदा उठाए हैं। आज भी जो उठाए हैं वो इतना जरूरी है, तत्काल उठा के उसको पास करा देना चाहिए, ताकि तभी इलेक्शन हो तो अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, क्षेत्रवासियों को। सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, राजनीतिक मुद्दों पर रखा और पंचायती चुनाव पर बात हुई, शिक्षा पर भी बात हुआ। सभी का अपना अपना मत था 2027 के चुनाव को लेकर के, लोगों ने अपनी अपनी राहें दी। मैं अब बस यही अपनी बात को समाप्त करता हूँ, यह कर करके कि अब हमें इंतजार करना होगा
देखना होगा कि पंचायती चुनाव पहले होता है या फिर विधानसभा वाला चुनाव पहले होता है, और रिजल्ट के बाद तो पता चलिए न जाएगा। एक बहुत पुराना डायलॉग है, मैं उसको कहकर खत्म करता हूँ अपनी बात। शुभम सिंह, न्यूज़ 24 आजमगढ़।